हेलो किड्स, हाउ आर यू माय बच्चास। सो मेरे बच्चों, मैं आपको कुछ सोचने के लिए आज मजबूर करना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आप सोचें कि अगर स्टीव जॉब्स ने कंप्यूटर्स के बारे में सोचा ही नहीं होता तो शायद हम एक दूसरे से बात ना कर रहे होते। नहीं, ये भी तो सोचो, किसी ने अगर मतलब गूगल के बारे में ना सोचा होता, फेसबुक के बारे में ना सोचा होता, पेटीएम को फाउंडर ने पेटीएम के बारे में ना सोचा होता, तो ऐसा कुछ लगता है कि इस कोविड सिचुएशन में शायद हम सरवाइव नहीं कर पाते। नहीं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, किसी ने तो सोचा था। और इन लोगों ने अगर सोचा, इट डजंट मीन कि इन्होंने अपनी वेबसाइट्स खुद बनाई है, सारा काम खुद किया। दे जस्ट इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ मतलब इन कंपनीज के को फाउंडर्स जो ग्रेजुएट्स भी नहीं थे, स्टिल दे हैव थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। हाउ? क्योंकि इनका जो विजन था ना वो बहुत बढ़िया था। इन्होंने सोच रखा था फ्यूचर के बारे में कि ऐसी कुछ नीड आने वाली है या ऐसी कुछ नीड अभी भी लोगों की है, तो हमको ये सब चीजें होनी चाहिए इस वर्ल्ड में। तो what is the difference between the ordinary and extraordinary people? The thing is extra, or these people lies under the extraordinary people. Why? Because they have an extra IQ. No, these are not a scientist. ये scientist थोड़ी ना है। तो फिर they are doing extra hard work. They have the extra thought process. They don't think like the ordinary people. That is what I'm saying. So hey, you are the students. You are like you're starting your journey, है ना? तो तुम लोग जो 9th और 10th क्लास में हो, तुम क्यों ऑर्डिनरी सोच रहे हो? जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। व्हाई डिड यू थिंक समथिंग एक्स्ट्रा? सोचने में मतलब क्या प्रॉब्लम है? सोचने में कोई टेक्स्ट थोड़ा ना लग रहा है। तो व्हाट यू नीड टू नो, व्हाट यू नीड टू थिंक कि किस तरह से हम अपने एक्स्ट्रा टाइम को यूटिलाइज करें। या मेरा जो आज मैं जो बोलने जा रही हूँ, आई डोंट थिंक कि आपको लग रहा है कि वो किसी तरह से मेरे थंबनेल से मैच करता है, बट मैं बताना चाहती हूँ मैं आज क्या करवाने वाली हूँ। 9th क्लास के कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि यार एग्जाम्स खत्म हो गए तो 10th क्लास में भी टाइम है, अप्रैल में शुरू होगी, तो ये टाइम अपना थोड़ा सा यूं ही मतलब वेस्ट कर सकते हैं, मजे कर सकते हैं, व्हाटएवर से। और कुछ बच्चे तो भी एग्जाम दे रहे हैं 9th क्लास का, बट सून दे आर ऑल्सो गोइंग टू फिनिश देयर एग्जाम्स। 10th क्लास की बात करते हैं। 10th क्लास के बच्चे ये सोच रहे हैं अप्रैल के एंड में एग्जाम है, पूरा मई एग्जाम में निकल जाएगा, जून में सोचेंगे क्या करना +1 में। ऐसा नहीं। ये जो आपका थॉट प्रोसेस है ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स की तरह है। आपको एक्स्ट्रा बनना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। व्हाट आई वांट टू से, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 9th क्लास एज वेल एज फॉर द 10th क्लास। बेटा, अगर आपको लग रहा है ना कि भैया ऐसा तो नहीं होता, ऐसा ही होता है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किड्स है वो जल्दी जल्दी से पढ़ाई शुरू कर देते हैं। 9th क्लास के कुछ बच्चे अभी 10th क्लास का कुछ कुछ पढ़ रहे हैं, दे माइट ज्वाइन सम फाउंडेशन कोर्स, सम ब्रिज कोर्स, या फिर वो यूट्यूब से कुछ ना कुछ एक एक चैप्टर कर रहे हैं। और अगर आपको बहुत पेनफुल लग रहा है तो फिर तो ठीक है, आप ऑर्डिनरी रखिए। और 10th क्लास के बच्चों को तो मैं खास तौर पे कहना चाहूंगी कि भाई तुम्हारा एग्जाम बहुत लेट है, तुम्हारे पास 2 महीने आराम से पढ़े, क्यों ना साथ साथ में पैरेलल आप 11th क्लास को पढ़ना शुरू कर देते, कहीं ना कहीं एडमिशन लीजिए। हमारे यहाँ पे भी प्री बर्ड्स, अर्ली बर्ड्स डिस्काउंट वगैरह काफी अच्छे मिल रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगी एट द एंड ऑफ द क्लास, लेकिन काफी बढ़िया मिल रहे हैं। सो व्हाई डोंट यू डू दैट? हाँ, चलिए। सो विच क्लास यू आर बिलोंग? अगर आप 9th क्लास को बिलोंग करते हैं तो भी आपके लिए यहाँ पे काफी जगह है, काफी सारी इन्फॉर्मेशन है। और अगर आप 10th क्लास को बिलोंग करते हैं तो आपके लिए तब भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, या बहुत सारे आइडियाज और बहुत सारी सजेशंस मेरे पास है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोज हु आर द 9th, जो कि 10th की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आपको ये जानना है, यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आप जा रहे हैं एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, राइट? जहां पे ढेर सारा कंपटीशन होगा। एक्चुअली कंपटीशन स्टार्ट हुआ है 10th क्लास में। 10th क्लास में लॉट ऑफ कंपटीशन आ गया, एनटीएससी है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जेई नीट की तैयारी भी शुरू कर देते हैं 10th क्लास में, क्योंकि सबको अगर नहीं पता बता देती हूँ, 11th क्लास इतनी आसान नहीं है भाई। जो तुमको 9th 10th में लग रही है ना मुश्किल चीजें, और जो बड़े फोड़ू से बच्चे होते हैं 9th 10th में, टॉप करते हैं एंड ऑल द थिंग्स, सारे के सारे 11th क्लास में ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि नहीं हो पाता भाई। 11th क्लास बहुत टफ है। सो आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना होगा अपने साथ। वो छोटी छोटी किताबें नहीं होगी, अब ढेर सारा पढ़ना पड़ेगा। जो काम आपको बहुत ज्यादा लगता है तब तो बहुत ज्यादा कर। आई डोंट वांट यू टू गेट इनटू डिप्रेशन, बट आई डू वांट यू टू फेस द रियलिटी। दिस इज गोइंग टू हैपन, ठीक है? तो अगर आपने कुछ अपने गोल्स बना रखे हैं कि भैया, कुछ बच्चे होते हैं क्लियर कट होते हैं गोल्स के बारे में कि यार मेरे को तो डॉक्टर बनना है, मेरे को तो इंजीनियर बनना है, मुझे तो शेफ बनना है, मुझे तो फलाना बनना है, मुझे तो आई वांट टू बी अ डीजे वन, कुछ भी, जो भी आपके थॉट्स है, जो भी आपके सपने हैं, एक तो सपने खुल के दिखा करो।
बिल्कुल मतलब दबंग, तो उसमें तुम ही और कोई है ही नहीं, नोबडी इज देयर दैट। कुछ बच्चे मेरे ऐसे भी नो ना जो फोटोग्राफर बनना चाहते हैं। तो जो भी आपके सपने हैं उसको देख के ही आपने कोशिश करनी है कि अगर उसकी तैयारी आपकी 10th क्लास में हो सकती है, क्योंकि वहां पे सब जगह 10th के बाद क्या होती है, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, मैं 10th क्लास के बच्चे को भी बोलने वाली हूँ। लेकिन 9th क्लास में आप ऐसे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आप प्रिपेयर कर सकें अपने आप को फॉर योर टुवर्ड्स योर गोल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंपटीशन 10th क्लास से शुरू हो जाता है। Okay, things that you have to keep in the mind and talking about this thing to the 9th class और 10th क्लास दोनों के लिए रिजल्ट बेटा मैटर करता है आपका, लेकिन इतना भी नहीं मार्क्स के पीछे भाग रहा है कि अपनी हेल्थ को ही आप धोखा दे दें, मतलब उसी को खराब कर लें। मार्क्स आर इम्पॉर्टेंट, अर्ली स्टेप फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जल्दी जल्दी स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बढ़िया कर सके। हो सकता है आप में से कुछ ओलंपियाड्स को क्रैक करना चाहता है, जेई नीट किसी चीज़ की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें। कुछ बच्चे यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, दे आर लाइक कि हमको बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, जो भी चीज़ें हैं। अगर आपके देखो, अगर आपके दिमाग में है कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द सोशल स्टडीज। आपकी 9th 10th की जो एसएसटी है उससे सीधे सीधे क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में आते हैं। तो अगर आपने वो सोच रखा है तो 9th 10th की एसएसटी को और बढ़िया तरीके से कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। तो मतलब ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है, व्हाट यू वांट टू बी, उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, और अपनी जो समर वेकेशन होती है जब मजे मस्ती करते हो, बहुत बढ़िया है, बट मेक अ प्लान, मेक अ टाइम टेबल फॉर दैट। यू गाइज आर एक्सेलिंग नॉट मेकिंग योर टाइम टेबल कि मेरे को कब पढ़ना है, कब खेलना है, कब कुछ करना है, ये आपको पता ही नहीं है। सो ट्राई टू मेक अ टाइम टेबल कि आज या रोज इतने टाइम मैंने पढ़ना है और इतने टाइम मुझे मजा मस्ती भी करना है। यू शुड डू दैट। ठीक है, सो set your futuristic goals and start research and analysis on it कि क्या कैसे कैसे करें तैयारी। हम आपको बीच बीच में गाइड करते रहेंगे, और आपको गाइडेंस चाहिए किसी खास चीज के लिए तो कमेंट में लिख दो, आई विल गाइड यू। मतलब मैं नहीं तो मैं आपको रेफरल कर दूंगी, किसी और का नंबर या कुछ मैसेज दे दूंगी, तो आप उधर मेल करके उनसे आप अपना मांग सकते हो कि भैया मुझे इसके बारे में जानना है। तो यस, वी आर रेडी टू हेल्प यू। दोज हु आर द 10th एंड मूविंग फ्यूचर, भैया तुम्हारे सामने आ रहा है 10th क्लास के बच्चों। बहुत हुआ छुपना, आपको लगता नहीं है 6 में भी आपको कोई पूछता है क्या बनना चाहते हो तो सोच लेंगे, 7th आ रही है, 8th आ रही है, 9th आ रही है, 10th में तो अब बेटा सोचना ही पड़ेगा कि आगे कहाँ चले। इट्स नॉट अ बोझ, ऐसा मत सोचे चलिए कि स्ट्रेस दे रही हूँ मैं आपको। मैं सिर्फ ऐसा कह रही हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए पहले से सोचना बहुत जरूरी है। जिन लोगों का विजन स्ट्रांग होता है, जो लोग पहले से सोच के रखते हैं, वो वहां पे मतलब इट्स जस्ट लाइक व्हेन यू थिंक ऑफ द स्टार्स यू फॉलो ऑन द मून, कहीं तो पहुंचोगे, वरना मीडियोकर से रह जाओगे, पता भी नहीं चलेगा आपको कब आप मीडियोकर की दुनिया में आ गए। दिस इज ट्रूथ। सो थिंग्स यू व्हाट यू हैव टू कीप इन द माइंड इज चूज द सब्जेक्ट वाइजली। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सब्जेक्ट्स को वाइजली, मतलब ऐसा नहीं है कि सब डॉक्टर बन रहे हैं तो तुम लोग भी मेडिकल की साइड से पढ़ेंगे, अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं करने का। जो तुमने सोच रखा है वैसे ही सब्जेक्ट पकड़ने हैं। यूपीएससी का सोच रखा है तो ह्यूमैनिटीज ही रखिए, और उसमें ऐसे सब्जेक्ट रखिए जो यूपीएससी में जाने के लिए आपकी हेल्प करे। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स। 10th क्लास के बाद 11th क्लास में खूब सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। आपको जैसे मान लो वेदांतु में भी आना है तो यहाँ पे भी टेस्ट होगा। ठीक है, आप कहीं भी जाओगे हर जगह आपको टेस्ट मिलेगा, वेदर इन द स्कूल्स, कॉलेजेस एंड और इन द इंस्टीट्यूट्स, यू विल गेट अ टेस्ट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट 10th क्लास को ना भूलना नहीं है। मैं जब आई वाज यंग एंड आई वाज गोइंग टू स्कूल्स, तो उस टाइम क्या था, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं होते थे। हम अपने पेपर को ना फाड़ के आते थे, क्वेश्चन पेपर को, यू और छुट्टी, खत्म हुआ ये क्लास, अगला शुरू करेंगे। तो हमको लगता था नॉलेज गई बस, डालो मिट्टी करो, बट इट्स नॉट द करेक्ट वे। So correct way is to keep that knowledge in your mind. It's going to help you in your next competitive exams. ठीक है, सो चूज योर स्टैंडर्ड कोर्स मटेरियल, सोर्स ऑफ द लर्निंग। आप अपना जो भी मटेरियल आपको चाहिए, जो आप करना चाहते हो, उसके लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। ट्राई टू सर्च फॉर द लॉट ऑफ वेबसाइट, ट्राई टू सर्च फॉर द लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स जहां पे आपको लगता है कि आपको जाना चाहिए, सीखना चाहिए। आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं जहां से आप सीख सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आप सीख सकते हो। यू कैन गेट द करियर काउंसलिंग ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द वेदांतु, मिल जाती है। Prepare yourself mentally to give up the best for the upcoming 2 years. Yes. 11th और 12th में आपने ध्यान रखना है पेशेंस, हार्ड वर्क, एंड यू नीड टू बी मोर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी रखना बहुत टफ होता है +1 +2, +1 में, +2 हो जाती है, अगर +1 हो जाए। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि शुरुआत में आपको बड़ा जोश सा आएगा,
अरे वाह नई नॉलेज मिल रही है, लेटर ऑन यू लाइक नीचे आना शुरू हो जाएगा जोश थोड़ा सा। तो आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते रहना, उसको ऊपर ही ऊपर बढ़ाते रहना है। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। ठीक है, सो टिप्स टू लर्न इज ऑर्गेनाइज योर थिंग्स इन एडवांस। यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर थिंग्स इन एडवांस। अपनी बुक्स ले लो, नोटबुक्स ले लो, उसके लिए सर्च करना शुरू कर दो। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। ऑनलाइन मटेरियल वगैरह देखो, मेहनत लगेगी, ये मत सोचो मुझसे नहीं होगा, तुमसे ही होगा। तुम्हारे अलावा कोई भी ऐसा इंसान नहीं है इस दुनिया में जो तुमसे ज्यादा अच्छे से तुमको जानता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कलेक्ट ऑल दिस इंफॉर्मेशन विच यू वांट टू कलेक्ट। ठीक है, आजकल तो तुम लोग बहुत टेक्नो, यू कैन से दैट एडवांस हो गया, बड़ी टेक्नोलॉजी में तुम अच्छे अच्छे, मतलब अगर मैं किसी को कहूँ, मतलब मेरे को कुछ ना आए इंटरनेट या किसी से रिलेटेड कोई भी ऑनलाइन चीज, तो मैं किसी बच्चे को बोलूंगी ना फटाफट कर देंगे। अब अपने लिए भी मेहनत करो जरा। सो मेक अ न्यू स्टडी प्लान। अब वो 9th-10th वाले टाइम टेबल नहीं चलेंगे, आपको अपना टाइम टेबल नया बनाना है 10th क्लास के बच्चों। और 9th क्लास वालों को मैं बोलूँगी 10th क्लास काफ़ी ईजी है, सो डोंट वरी फॉर दैट। 10th क्लास वालों को बोलूँगी 11th क्लास इज अ टफ वन, मेक इट न्यू टाइम टेबल। 9th वालों को हम बता देंगे, बहुत सारे आपको हमारे चैनल पे ही ढेर सारे टाइम टेबल्स मिल जाएंगे। बट 11th क्लास वालों के लिए तो आपको और चैनल्स पे जाना पड़ेगा। Join study group. This is very important in the beginning. I won't say it should be continued whole all over the year for the year. No, starting with group study is very good. You get to know about the things which you don't know. So अगर आप किसी चीज में इंटरेस्टेड है, आपको लगता है आपका दोस्त भी इंटरेस्टेड है, टॉक टू हिम, टॉक टू हर। पूछो उनसे कि कैसे तुम कैसे कर रही हो, उसको कुछ बताओ, उसको कुछ ट्रिगल करो, तुम ये देखो मैं ये देखता हूँ। तो यू नो रिसोर्सेज को इकट्ठा करना शुरू करो, उसके लिए दोस्त बनाओ। बहुत हो गया, कोविड कोविड खेल लिया हमने, अब दोस्त बनाइए, बैठिए, बात कीजिए और इकट्ठा इस चीज को सर्च कीजिए। सो डोंट मिस आउट द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ इज वेल्थ। मान लीजिए आपका बहुत आपने मेहनत किया, कंप्यूटर एग्जाम आपके सामने है और आपने कल जाके देना है और आप बीमार पड़ गए, क्या फायदा ऐसी चीज का। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने लिए टाइम जरूर निकालें, 1 घंटा क्यों ना हो। 1 घंटा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपकी ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। डोंट थिंक अबाउट टाइम वेस्टेज, इट इज नॉट टाइम वेस्ट, इट इज एक्चुअली टाइम सेविंग। जो अगर आपका दिमाग फ्रेश रहे ना, तो 4 घंटे का काम 1 घंटे में कर देगा। और अगर यही स्टिल है, घर में बंद हो इतने दिनों से, रगड़ी जा रहे हो, अपने आप को पढ़ाई करते जा रहे हो, तो आपको लगता तो है आपने पढ़ाई की है, लेकिन आपने 1 घंटे का काम 4 घंटे में किया। So it's very important to be mentally refresh yourself with extracurricular activities. You can balance it in the morning and evening according to your planning, according to your choices also. So bunking is a big no this time. You can't bunk. 9th वालों को मैं बोलूँगी ठीक है, 10th में बंक थोड़ा चल सकता है, अगर आप कोई क्लास छोड़ दे, कहीं चले जाए इधर, बाद में रिकॉर्डिंग देख ले, चल सकता है। बट आई वोंट से दिस फॉर द 11th क्लास। यू आर गोइंग टू डू डिजास्टर। एक क्लास तुम्हारी मिस हुई, अगला तुमको कुछ समझ नहीं आना और इतना इतना फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। मत करना ये सब चीजें, डोंट डू इट। डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज पीपल हु आर डूइंग दिस। दे आर डूइंग दिस, या फिर आपसे झूठ बोल रहे हैं, और अगर वो झूठ नहीं बोल रहे हैं तो दे आर नॉट स्कोरिंग गुड। डोंट गो फॉर दैट। सो बोनस टिप्स आपके लिए क्या है, स्टार्ट अ न्यू एकेडमिक ईयर एंड डजंट मीन लॉस्ट योर हैप्पीनेस। इसका मतलब ये नहीं है आपने अपनी हैप्पीनेस छीन ली। और 9th क्लास वाले तुम तो खुश रहो, क्योंकि 10th क्लास इज वेरी इजी, यू हैव टू बी मोर हैप्पी। ठीक है, और मैं 10th क्लास वालों को कहूंगी यार, हैप्पीनेस को गवाना मत, अपने जो चेहरे पे मुस्कान है इसको मतलब गिरने मत देना। जब भी उदासी आए तो अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स, अपने फ्रेंड्स, किसी ना किसी से बात कर लेना, दे विल डेफिनेटली गिव यू सपोर्ट, क्योंकि वो अपने ही इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो आपकी हर वक्त मदद करने के लिए तैयार होते हैं। दैट इज वाई दे आर नोन एज एन अपने। ठीक है, चलिए। सो अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा, फटाफट से लाइक दबा दो, सब्सक्राइब भी कर दो, और शेयरिंग, चलो मत करो शेयरिंग, छोड़ो शेयरिंग, लाइक कर दो फटाफट। एंड अर्ली बर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जल्दी जल्दी से अपनी प्लानिंग शुरू करनी है, तो मैं आपको कहीं लेके चलती हूँ, आपको बताती हूँ प्लानिंग कैसे करनी है 9th और 10th दोनों तरह के बच्चों के लिए। किधर यूट्यूब ये रहा, एंड दिस वाज माय सेशन। नो, ये तो नहीं है। ये 5 थिंग्स यू नो फॉर द 9th to the 10th, ये हमने किया था पीछे, तो इसको म्यूट कर देते हैं और मैं आपको नीचे जाके कुछ दिखाती हूँ, बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखा रही हूँ, थोड़ा रुकिए। सो ये आ गया www.vedantu.com, ये प्रो वाला जो ऑप्शन है इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ मिलेगा। लेट्स टॉक अबाउट द 9th क्लास फर्स्ट। 9th क्लास में जाते हैं, ये आया ना ग्रेड 9 CBSE प्री बुकिंग, इसको प्रेस करो। इसको प्रेस करने से आपको प्लान मिल रहा है, दिस इज 25,200। गाइस, आई वांट टू से यूज JSPRO कूपन। अगर आप यूज करोगे, यू विल
fall to the 22,000, आपका सीधा 22,000 हो जाएगा. दिस इज वॉट द अर्ली बर्ड डिस्काउंट. अब 20% ऑफ मिल रहा है भाई. 20% ऑफ, यहाँ 23 लिखा, ये 32 से कम किया, 25 से भी नीचे आएंगे 20%. अगर आप JSPRO का कूपन कोड लगाते हो तो आप कम पे आ जाओगे. ठीक है, यहाँ पे 10% वाला कूपन कोड चल रहा है, लेकिन ये शायद पुरानी वीडियो, इसलिए अभी जो वीडियो है क्योंकि प्रीमियर है, इसके इसी तरह से ड्रॉप में जाओ तो आपको यहाँ पे दिखेगा 22 पॉइंट समथिंग, 22,000 समथिंग दिखेगा. तो 20% डिस्काउंट इस वक्त चल रहा है. आगे जितने भी डिस्काउंट आएंगे दैट आर नॉट एज गुड. जितना बढ़िया ये होता है. जल्दी एडमिशन लेने का फायदा ये है, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिलता है, प्लस यू आर गेटिंग सब कुछ, जो भी इंस्टीट्यूट के फायदे सारे मिलते हैं. आपको बुक्स भी मिलेंगी, टाइम टेबल भी मिलेगा, आपको टेस्ट भी मिलेंगे सारे, और आपको सारी रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलती है वेदांतु में. फिर अदरवाइज जो बीच में आएगा उसकी कुछ रिकॉर्डेड वीडियो गायब, पैसा उतना ही देना पड़ेगा, और वो जून जुलाई मई में लोगे तो पैसा ज्यादा देना पड़ता है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट फॉर द 9th क्लास. लेट्स टॉक अबाउट द 10th क्लास ऑल्सो. 10th क्लास का भी देख लेते हैं. 10th क्लास का क्या है, एंड यू हैव अ अभी नहीं है 10th क्लास की प्री बुकिंग भी हो रही है, एंड दैट इज 27,000. इस पे भी 20% डिस्काउंट आपको, जो वीडियो मैं अभी कर रही हूँ इसके नीचे आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है. 20% ऑफ. यहाँ पे सिर्फ 10% दिखा रहा है क्योंकि पुराना वीडियो है. तो आप इस वीडियो क्योंकि प्रीमियर है, मुझे पहले से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो आप नीचे जाओ ड्रॉप बॉक्स में और आपको मिलेगा. सो यू कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट अर्ली. दैट इज व्हाई यू पीपल तभी तो हम कहते हैं उसको ordinary and extraordinary. Be an extraordinary and take an admission and try hard to complete your dreams. This is very important. चलिए बच्चा पार्टी, that's all for the today. चलते हैं अब हम. हाँ जी, तो thank you my dear kids to be here, and wish you very very best of luck for your final exams, and wish you for your very very best of luck for your future examinations. चलिए अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे आपको.